हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु। आज हम बात करेंगे सैन्य इतिहास एवं प्रसिद्ध नेता के बारे में। और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। बाकी युद्धों के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं युद्ध से। युद्ध क्या है तथा इसके कारण बताओ। देखो, आपके एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि युद्ध क्या है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि युद्ध के कारण बताओ, युद्ध किन कारणों से होता है। तो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि युद्ध क्या है। देख लेंगे। युद्ध वह कानून द्वारा मान्य स्थिति है। युद्ध कानून द्वारा वह मान्य स्थिति है जो किन्हीं दो बैरी गुटों को अपना सैन्य बल द्वारा संघर्ष जारी रखने की आज्ञा देता है। ठीक है। अब बात करें इसके कारणों के बारे में कि युद्ध किन कारणों की वजह से होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो युद्ध के क्या क्या कारण हो जाएंगे होने के। सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा राजनीतिक कारण, क्योंकि राजनीति की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए हैं अभी तक इतिहास में। तो इसका जो सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक कारण। दूसरे नंबर पर हो जाएगा विचारधाराओं में अंतर। तीसरा हो जाएगा भावनात्मक कारण। तीसरा सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। देखो, अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो देख लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को कब 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। कब से कब तक चला था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध में टैंक तथा वायुयानों का प्रयोग किया गया था। किनका। टैंक और वायुयानों का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। उस समय पैदल सेना का महत्व फिर से बढ़ गया। जो हमारी पैदल सेना है इसका महत्व फिर से बढ़ गया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने, जो भारत की सेना थी, उसने पूर्वी अफ्रीका तथा मिस्र आदि देशों में जाके लड़ाई करी थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में सेना के बहुत से दोष प्रकट हुए। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय ज्यादा नॉलेज तो किसी को थी नहीं सेना के बारे में। तो उस समय जो सेना के दोष थे वे प्रकट हुए थे। इसमें अनेक परिवर्तन किए गए। क्या अनेक परिवर्तन किए गए। 19 रेजिमेंट के सेंटर खोले गए। मतलब 19 अलग अलग तरह की रेजिमेंट है उनके सेंटर खोले गए। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जिनका कार्य जवानों को भर्ती करना व ट्रेनिंग देना था। जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर खोले गए थे 19 रेजिमेंट के जो सेंटर खोले गए, इनका काम क्या था। इनका काम था जवानों को भर्ती करना और ट्रेनिंग देना। भारतीय प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई। मतलब जो भारतीय प्रादेशिक सेना है इसकी स्थापना हुई ऑफिसर के परीक्षण हेतु। किसके। ऑफिसर के परीक्षण हेतु 1922 में देहरादून में। कहाँ पे। देहरादून में मिलिट्री कॉलेज खोला गया। ठीक है। ये हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। देखो, इन क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे पूछा है। इन क्वेश्चनों को ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध पर टिप्पणी लिखो, या फिर ये पूछ लेगा द्वितीय विश्व युद्ध पर टिप्पणी लिखो। तो आप यहाँ से देख लेंगे कैसे लिखनी है। देखो, आप अपनी मर्जी से जैसा आपकी समझ में आ रहा हो आप वैसा लिख दो। जरूरी नहीं कि ऐसा सेम टू सेम लिखना। ठीक है। मैंने फिर भी इसको इजी तरीके से लिखने का प्रयास किया है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। देख लेंगे। 3 सितंबर 1939 को कब। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर। कहाँ पे। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हुआ। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की गई थी। कब। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो कि 6 अगस्त को। कहाँ। 6 अगस्त को हिरोशिमा व 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945। मतलब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर हो जाएंगे और एक हिरोशिमा हो जाएगा। इन दो नगरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु विस्फोट करके बाद में समाप्त कर दिया गया। जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसका देखो शुरुआत तो कब हुई थी। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करके इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसकी समाप्ति कैसे हुई थी। इसकी समाप्ति 6 अगस्त को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगरों पर आक्रमण करके। आक्रमण किसके द्वारा हुआ था। अमेरिका के द्वारा विस्फोट आक्रमण, परमाणु विस्फोट आक्रमण हुआ था। तब ये युद्ध समाप्त हुआ था। इस लड़ाई में प्रमुख लड़ाकू देश। इसमें प्रमुख लड़ाकू देश कौन कौन से थे। इसमें हो जाएगा जर्मनी, हो जाएगा इटली, हो जाएगा और जापान आदि थे। इन देशों के विरोध में। कहाँ पे। इन देशों के विरोध में अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड तथा ब्रिटेन, रूस आदि देश थे। एक तरफ कौन हो जाएगा। एक तरफ हो जाएगा जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ कौन हो जाएगा। दूसरी तरफ हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, ब्रिटेन आदि देश थे। रूस भी उनमें से एक था। अब आगे देखते हैं। इस युद्ध में नौसेना तथा वायुसेना ने भी भाग लिया था। मतलब जो थल सेना थी उसने तो भाग लिया ही लिया था, लेकिन जो वायुसेना थी और नौसेना थी उसने भी इस युद्ध में भाग लिया था। रॉकेट तथा एटम बमों का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। कौन से। मतलब जो रॉकेट हो जाएगा उनका यूज और एटम बमों का यूज इस युद्ध में किया गया था। इस युद्ध में
इस युद्ध में हवाई शक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। मतलब इस युद्ध में हवाई शक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। हवाई हमले इस युद्ध में बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत अधिक मात्रा में हुए थे। इस युद्ध के दौरान भारतीय ऑफिसरों की संख्या बहुत बढ़ गई। मतलब जब ये युद्ध हो रहा था तो हमारी सेना है उसमें भारतीय सेना के ऑफिसरों की बहुत ज़रूरत पड़ी। तो उसमें क्या हुआ, उसमें उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। प्रशिक्षण के लिए महू व बेंगलुरु, कहाँ पे, महू व बेंगलुरु में ऑफिसर परीक्षण स्कूल खोले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़ाई के लिए स्मारक गठन कोर डिवीजन व ब्रिगेड के रूप में, डिवीजन हो जाएगी और ब्रिगेड के रूप में संगठित किए गए। भारत को पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी व मध्य कमान में बांटा गया। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। भारत की कितनी कमान है, भारत की जो थल सेना है उसकी 7 कमान है। ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने भागों में बांटा गया, इसको भारत की पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व मध्य कमान में बांटा गया। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ा था हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।